जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई इंडिया इस समय, इंडिया नहीं, भारत भारत इस समय G20 की अध्यक्षता कर रहा है। और जाहिर तौर पर बात है, भारत के लिए एक बहुत ही गर्वशाली समय चल रहा है। भारत अपनी ताकत इस समय पूरी दुनिया को दिखा रहा है और बता रहा है कि भैया, हमसे आपको क्यों संभल के रहने की भी जरूरत है और क्यों आपको हमसे समझ के चलने की भी जरूरत है। लेकिन एक ही समय पर एक साथ आजाद हुए दो देश, भारत और पाकिस्तान, इस समय बहुत अलग अलग परिस्थितियों में पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में जहां इस समय आटे, दाल, टमाटर को लेकर ही जंग चल रही है, तो वहीं पर भारत इस समय इन चीजों के ऊपर चर्चा कर रहा है कि भाई, अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जाहिर तौर पर बात है, दोनों ही देशों का जो समय है, जो काल है, वो एक होने के बावजूद भी दोनों की परिस्थितियां एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हो चुकी हैं। वो समय अब दूर नहीं लग रहा है जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की तरह शायद भारत और पाकिस्तान के हालातों में भी इतना बड़ा अंतर आ जाएगा जिसको कि शायद पाट पाना काफी ज्यादा मुश्किल भरा हो जाएगा। ऐसे में जो कई सारे पाकिस्तान के लोग हैं, वे लोग भी परेशान हैं। कहीं ना कहीं G20 में भारत की ताकत को देखकर पाकिस्तान के लोग भी इस समय हैरान हैं कि आखिर हम जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या। जाहिर सी बात है, इन सब चीजों के बीच में पाकिस्तानियों को अब लग रहा है कि शायद पाकिस्तानी मुसलमान होने से बेहतर होता है एक भारत का मुसलमान हो। कई सारे वीडियोस निकल निकल कर सामने आ रहे हैं जिसमें कि लोग अलग अलग प्रकार की टिप्पणी करके बोल रहे हैं कि भाई, भारत में आज की तारीख में रहना किसी भी सूरत हाल में अच्छा ही होगा। पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि भारत में जिस तरीके से मोदी ने भारत को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है, वैसा पाकिस्तान में होना तो संभव ही नहीं। तो ऐसे में शायद शायद अगर हम लोग मोदी को पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए दे दें, शायद पाकिस्तान का भी उद्धार हो जाए। लेकिन बात यही है कि भारत आज जिन हालातों में है, उनमें कहीं ना कहीं भारत में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन सभी का एक कलेक्टिव एफर्ट है। और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर इन सब चीजों को जिस तरह से एस्केलेट किया है, वो तो अपनी जगह पर है ही। तो यहां पर पाकिस्तानियों काफी सारे रिएक्शन सामने आ रहे हैं और ट्विटर, सोशल मीडिया पर लगातार बरनौल और न जाने क्या क्या ट्रेंड भी कर रहा है। जरा जान लेते हैं क्या कुछ हुआ है, क्योंकि यहां पर एक बड़ा कांड और यह भी निकलकर सामने आया है कि अब प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपने नाम के आगे जो लेबल लगाया था, उसमें भारत लिखा था। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत वहां पर लिखा हुआ देखकर भी कई सारे लोगों को बुरा लगा है। कुछ रिएक्शंस देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि लोग वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये भाई साहब जो आपको दिख रहे हैं पीली शर्ट में, ये 19/2/2023 का ट्वीट है। लेकिन इसमें इन्होंने जो बातें कही है ना, वो बातें पूरी वही है जो एक पाकिस्तानी की समय की हालत है। बरनौल इंटरव्यू। अब यहां पर क्या है, नाउ ऑल कांग्रेसिव विल नीड बरनौल। लिटरली यहां पर जो कुछ हुआ है वो भी काफी ज्यादा शानदार था। तो ये जो आप वीडियो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने असदुद्दीन ओवैसी को बहुत तगड़ा जवाब देते हुए कहा था कि जैसे आप लोग गजवा हिंद कह सकते हैं, वैसे ही हम लोग भगवा हिंद कह सकते हैं। जाहिर सी बात है, अब तो इसकी शुरुआत भी हो चुकी। भाई, अखंड भारत अगर कल को बोलना है तो भारत तो नाम करना ही पड़ेगा। यहां पर आप देख सकते हैं इस वाले ट्वीट में, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, प्राउड मूवमेंट फॉर एवरी इंडियन। मुझे लगता है यहां पर भी आशुतोष जी को भारतीय ही लिखना चाहिए था। G20 summit begins today at the iconic भारत मंडपम। जय हिंद, जय भारत, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वासुदेव कुटुंबकम का जो पूरा का पूरा एक बात है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। यहां देख सकते हैं आप, यहां पर भारत लिखा है, यहां पर अभी तक इंडिया लिखा जाता रहा था। अरे भैया, ये लोग तो क्या ही बोल रहे हैं। काफी सारी चीजें हो रही हैं बरनौल मूवमेंट को लेकर, मतलब लोग लगातार बातें कर रहे हैं। इंडिया टू भारत, ट्विटर टू एक्स, भैया क्या क्या चल रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग दूसरा रिएक्शन देखें, जहां पर कि बरनौल मूवमेंट और तेजी से चल रहा है, तो ये देखिए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ग्लोबल लीडर मोदी जी, यहां पर भारत लिखा दिखेगा आपको। ये देखिए, मतलब लोग कह रहे हैं भारत भाग्य विधाता। लिटरली यही सिनेरियो चल रहा है इस समय। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, इस ट्वीट में भी यहाँ पे कई सारे लोगों के बरनौल मूवमेंट दिखाए गए। वही लोगों को कितनी दिक्कत हो गई इस भारत शब्द से। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, वर्ल्ड वाइड लीडर पीएम नरेंद्र मोदी जी। बहुत बढ़िया, मतलब ये फीलिंग ही अलग है। जो इंसान इसको फील कर सकता है वही इसी को समझ पाएगा, नहीं तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, जो बाइडेन सैल्यूट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत इज परमानेंट। लिटरली यहां पर यही सब कुछ चल रहा है भैया। मतलब लोग अब इस चीज को बहुत मान रहे हैं कि देखिए, एक बहुत अच्छा एक पहल यहां पर देखने के लिए मिली है। नाउ इट्स ऑफिशियल, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। यहां पर एक ये लेटर भी सामने आया है। यहां देखिए, द विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी टू द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। क्या बताएं भैया, लोगों को बड़ी दिक्कत है भाई। लिबरल्स और सच्चे देशभक्त, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, यहां पर कुछ ऐसा चल रहा है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत नरेंद्र मोदी एंट्री कुछ ऐसी हुई है। लोगों को समस्या होनी है। इंडिया का प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। देखिए, सीधी सी बात है, यहां पर कई लोग हैं जिनको इन चीजों में समस्या होनी है, लेकिन बात सिर्फ समस्या की नहीं, बात यहां पर है मंशा की, कि आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। पाकिस्तानियों को देखिए कि वो भारत को लेकर क्या कह रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत को अपनी एक ऐसी आइडेंटिटी आज की तारीख में सेट करनी ही होगी
कि उसको समझ में आ सके कि हाँ आगे का रास्ता ऐसे ही तय होगा, बाकी जो भी कुछ चीजें हैं वो इसी तरीके से चलती रहेंगी। क्या कहना है आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।